जय श्री कृष्णा। आप सभी को आश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आश्विन शुक्ला एकादशी किस दिन है, इसका क्या नाम है, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इसका व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत करने की विधि क्या है और व्रत में भी विशेष रूप से किस दिन व्रत करना चाहिए, दशमी बेधा या द्वादशी युक्ता, कौन सा व्रत श्रेष्ठ होता है और कौन सा व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत की विधि के साथ पारण कैसे करना चाहिए, व्रत के नियम क्या होंगे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, क्या इसके मंत्र हैं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि यदि यह जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा अपने व्रत की सफलता के लिए, और भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय दर्शकों, बात करते हैं आने वाली एकादशी की। यूँ तो एकादशी प्रतिमाह आती है और प्रतिपक्ष आती है, परंतु ये जो आने वाली एकादशी है, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। इस एकादशी का नाम ही है पापांकुशा एकादशी। तो यह पापों पर अंकुश लगाती है, मनुष्य के पापों का हरण करती है। यदि मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है तो उसके जीवन के सभी पापों का नाश हो जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी की महिमा कुछ इस प्रकार से कही गई है कि यदि इस दिन कोई प्राणी भगवान श्री हरि विष्णु के शेष नाग पर शयन करते हुए स्वरूप को एक बार नमन कर लेता है, अपने चित्त से भज लेता है, तो उस प्राणी को अनंत समय तक कठिन तप करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल भगवान नारायण के उस दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो इतना अधिक फल है इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन का, भगवान श्री हरि विष्णु के शेष नाग की सैया पर शयन करते हुए स्वरूप के दर्शन का। अब भगवान श्री हरि विष्णु के शेष शैया पर शयन करते हुए स्वरूप के दर्शन का ही क्यों महत्व है और क्यों फल है? क्योंकि ये समय ही वो है जब भगवान नारायण शेष पर शयन करते हैं, क्योंकि ये भगवान के शयन का समय है। आप जानते हैं चातुर्मास चल रहा है और कार्तिक शुक्ला देव उठनी तक भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसीलिए उस स्वरूप का जितना आप चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, मनन करेंगे, उतना कल्याण होगा। तो इसीलिए इस एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो लोग व्रत ना कर पाएँ वो इस दिन कम से कम भगवान नारायण के शेष पर शयन करते हुए स्वरूप का ध्यान अवश्य करें, उनके मंत्रों का जाप करें, और अधिक कुछ ना कर पाएँ तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य करें। अब बात करते हैं कि इस एकादशी के नियम क्या हैं, कैसे इसका व्रत किया जाना चाहिए, क्या विधि है और पूजन आदि कैसे करना चाहिए, मुहूर्त आदि क्या रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है आने वाली, इस एकादशी के नियम भी अन्य एकादशियों की तरह दशमी तिथि से ही आरंभ होते हैं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो कोई साधारण व्रत नहीं है। यह त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है, 3 दिन का अनुष्ठान होता है, जिसमें दशमी तिथि से नियम आरंभ होते हैं। एकादशी को व्रत किया जाता है और द्वादशी को पारण तक नियमों का पालन कम से कम करना होता है।
तो इनको ध्यान में रखते हुए व्रत के एक दिन पहले के जो नियम हैं उनको ध्यान से समझ लीजिए। व्रत के एक दिन पहले ही आपको कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना है और कुछ चीज़ों को धारण कर लेना है। जैसे व्रत के एक दिन पहले ही आप बाल आदि धोने के बाद ब्रह्मचर्य धारण कर लीजिए। ब्रह्मचर्य का आपको पालन आरंभ कर देना है और ये पारण तक ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ जब आप ब्रह्मचर्य धारण कर लेंगे तो आपको अन्य जो नियम है उनका पालन करना है। जैसे व्रत के एक दिन पहले ही आपको तामसिक पदार्थों का प्रयोग बंद कर देना है। लहसुन प्याज आदि का सेवन वर्जित है, एक दिन पहले ही त्याग देना चाहिए। अन्न का सेवन, शास्त्र तो कहते हैं कि जो एकादशी व्रत करते हैं उनको दोपहर के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए, अर्थात रात्रि का जो भोजन करते हैं उसमें अन्न नहीं लेना चाहिए, फल आहार ही करना चाहिए। परंतु आज के समय में क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सी दवाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, इतने लंबे समय तक पालन कर पाना या भूखे रह पाना संभव नहीं है, तो रात्रि को आप आहार लीजिए, लेकिन सात्विक आहार लीजिए। दशमी तिथि को कुछ वस्तुओं का त्याग, जैसे मसूर की दाल का त्याग है, किसी को भी नहीं खानी चाहिए मसूर की दाल व्रत एकादशी के एक दिन पहले। शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है, शहद जो है त्याज्य है, त्याग देना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले ना एकादशी को प्रयोग होगा, ना दशमी को प्रयोग होगा, ना ही द्वादशी को। 2 द्वादशियाँ ऐसी आती हैं जिन पे शहद का विशेष महत्व होता है, वो हम समय आने पे आपको बता देते हैं। शहद का त्याग है, हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग है और मूली तथा बैगन का त्याग है। इनको आपको नहीं खाना चाहिए। और आगे कार्तिक मास में तो विशेष रूप से सब्जियों का त्याग बताया गया है, उसका वीडियो मैं समय से आपके लिए बना के अपलोड कर दूंगा। दशमी तिथि से ही कांसे के पात्र का प्रयोग भी त्याग बताया गया है। कांसे के पात्र का प्रयोग विशेष रूप से भगवान को भोग लगाने में, भोजन आदि बनाने में किया जाता है। बहुत सारे परिवारों में आज भी कांसा प्रचलित है। तो यदि आपके यहाँ भी कांसे का पात्र प्रयोग में लाया जाता है तो इसे इस एकादशी अनुष्ठान पर त्याग देना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी तक आपको कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज आदि तो पहले ही त्याज बताया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मांसाहार करते हैं और मदिरा पान भी करते हैं, परंतु वो एकादशी का व्रत भी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नियम ये कहता है कि आपको मांसाहार वैसे तो मनुष्य को करना ही नहीं चाहिए, फिर भी यदि किसी की अपनी कुछ मजबूरियां कहें या जो भी कारण हों, तो कम से कम व्रत के एक दिन पहले आपको उनका त्याग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आप खूब खाएं और कल आप व्रत कर लें, यह सर्वथा अनुचित है। आपको व्रत के एक दिन पहले ही मांसाहार, मदिरापान आदि छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से इन नियमों का ध्यान रखते हुए दशमी तिथि को रात्रि काल को दंत धावन कीजिए, मुंह अच्छे से साफ कर लीजिए, कुल्ला करके सोइए जिससे कि अन्न आदि का दाना मुंह में ना रहे। अगले दिन एकादशी के लिए व्रत आदि करने के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। यहाँ एक बात बताएं कि एकादशी व्रत में ये जो आप टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, मंजन का प्रयोग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें या तो केमिकल आता है या तो नमक आता है और ये दोनों ही व्रत को खंडित करते हैं। और दातुन क्योंकि एकादशी को तोड़ी नहीं जाती है इसलिए वर्जित है। आपके पास व्रत वाला मंजन हो तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और अब हम पूजन विधि की ओर आगे बढ़ेंगे संकल्प करते हुए। आप सूर्य देव को जल दीजिएगा। तुलसी पूजन के विषय में बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकादशी को पंडित जी लोग कह रहे हैं कि तुलसी पूजन नहीं किया जाता, तो हमारे जितने भी दर्शक हैं वो पहले भी जानते होंगे। आपको बताएं कि एकादशी के दिन तुलसी पूजन कहीं भी वर्जित नहीं कहा गया है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एकादशी के दिन तो माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ होता है। द्वादशी के दिन तुलसी पूजन वर्जित है। इसकी कथा माता सीता को लेकर भी प्रचलित है कि माता सीता से गलती से द्वादशी को एक दिन पत्ता टूट गया था तुलसी का,
और इसका अपराध माता सीता को भी लगा था। तो द्वादशी को तुलसी पूजन वर्जित है, इसका ध्यान रखिएगा। एकादशी को तुलसी पूजन में कोई दोष नहीं है। तुलसी को जल आदि देके, सूर्यदेव को जल आदि देके और फिर आसन लगा के बैठ जाइए। पूजन की सामग्री एकत्र कीजिए, पूजा के लिए जो जो चाहिए आप लिख लीजिए। मैं आपको सामग्री बता देता हूँ। इसमें जो आपके पास घर पे हो वो घर से निकालिएगा, जो घर पे ना हो वो आप बाजार से ले आइएगा। सामग्री में आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा। शेष शयन करते हुए हो तो बहुत अच्छी बात है। उनकी स्थापना के लिए चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ। इसके अतिरिक्त पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद का प्रयोग वर्जित है, इसीलिए आप पंचामृत में शहद नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूर्बा अवश्य लीजिएगा। दूर्बा दल जो गणेश जी को आप बुधवार को अर्पित करते हैं ना, हरी घास आती है, दूर्बा दल लीजिएगा। ये भी आपको अर्पित करना चाहिए। हम बताएंगे कैसे अर्पित करना है, कब अर्पित करना है। बड़ा ही कल्याणकारी है दूर्बा अर्पित करना। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए और सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आप बैठकर पूजन कर रहे हैं उस जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पीवाम यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को पवित्र किया है, सामग्री को पवित्र किया है, जिससे कि आप भगवान को वह सामग्री अर्पित कर सकें। स्थान शुद्ध करके, पवित्र करके अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र बिछाइए, लाल वस्त्र है तो लाल वस्त्र बिछाइए। भगवान नारायण की, भगवान श्री हरि विष्णु की जो तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उसे स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। अब आप लोटे में एक चम्मच से अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आपने एक एक चम्मच जल स्वयं ग्रहण करना है। इसे कहते हैं जलाचमनी करना। जलाचमनी करना ये जो पूजा करने वाले हैं उनके लिए पूजा आरंभ करने से पहले आवश्यक होता है। तो 3 बार एक एक चम्मच जल आप ग्रहण करेंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए सीधे हाथ पे, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप को भी प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जला के सबसे पहले व्रत पूजन का संकल्प करते हैं। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए, पुष्प लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आश्विन मासे शुक्ल पक्षे पापांकुशा एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, सर्व पाप नाशनार्थाय, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प अर्पित करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। संकल्प में जो भी आपकी कामना है ना, वह आपको अवश्य बोलनी चाहिए। और संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है, इसके बिना कोई भी व्रत पूजन आपको नहीं करना चाहिए। संकल्प करने के बाद अब हम भगवान का पूजन करेंगे। भगवान का पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी आदि रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो सामग्री है ना वो यहाँ वहाँ फैलेगी नहीं। जल आदि जो भगवान को अर्पित करेंगे वो भी फैलेगा नहीं। और एक एक मंत्र पर
एक एक चम्मच जल पहले भगवान को अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान जो हैं आपके सामने विराजमान हैं। अब उनको पहले आसन देंगे। आसन के लिए 5 पुष्प हाथ में लीजिए और भगवान का ध्यान करते हुए निवेदन कीजिए कि हे परमात्मा, हे भगवान नारायण, आज एकादशी व्रत पूजन के निमित्त हम आपका आवाहन करते हैं। आप यहाँ आके विराजमान हो, हमारा पूजन स्वीकार करें और ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित करते हैं। आप इसे आसन के रूप में स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। आसन देना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। चाहे आप भगवान को चौकी पर बिठा रहे हैं और आप चाहें तो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं, बस स्थान की शुद्धता का ध्यान रखिएगा। स्थान शुद्ध है तो भगवान को नीचे रख के भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि आसन के रूप में हम भगवान को भाव से पुष्प दे रहे हैं, हम भगवान को पुष्प पर विराजमान कर रहे हैं। आसन देने के बाद अब भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराया जाता है। भगवान आके विराजमान हो गए हैं, उनका पद प्रक्षालन करेंगे सबसे पहले। तो 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। पापांकुशा एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम पद प्रक्षालनम जलम समर्पयामि। भगवान को पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य देंगे और अर्घ्य के रूप में जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य अर्पित करने के बाद भगवान को आचमनी कराई जाती है। तो 1 चम्मच जल पुनः अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वासुदेवाय नमो नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी करा के भगवान को स्नान कराते हैं। तो फूल ले लीजिए और फूल के माध्यम से भगवान को स्नान के निमित्त जल के छींटे दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान करा के पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से, शहद नहीं। पंचामृत बनाइए। पंचामृत को अर्पित करने के लिए फूल पर पंचामृत लगा लीजिए। फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित करके भगवान को शुद्धियोदक स्नान कराएंगे। तो शुद्ध जल अर्पित कीजिए या शुद्ध जल से छींटे दीजिए पुष्प के माध्यम से। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे भगवान को। यज्ञोपवीत होती है जनेऊ। तो जनेऊ लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। जनेऊ को पहले रौले कुमकुम आदि से या तो तिलक कर लीजिएगा या हल्दी लगा लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत समर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीत समर्पित करने के बाद प्रभु को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करके प्रभु को तिलक लगाइए। रौले कुमकुम आदि से तिलक कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्ते अक्षतं पान्तुः। अक्षतं पान्तुः पुष्पाणि पान्तुः। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा और पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प समर्पित कीजिए भगवान को। पुष्प समर्पित करके धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के प्रभु को दूर्वांकुर अर्पित कीजिए। दूर्वांकुर, दूर्वा जो हमने बोली है आपको हरी घास, वह लीजिए। हाथ जोड़ के भगवान से नमन कीजिए। आपकी कोई प्रार्थना है, कुछ मनोकामना पूरी चाहते हैं तो वह बोलिए और भगवान को समर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। दूर्वांकुरम समर्पयामि। दूर्वांकुर समर्पित करके भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। आपके पास कोई फल है तो फल लीजिएगा, मिठाई है तो मिठाई लीजिएगा, अन्यथा मिश्री ले सकते हैं, वह भी अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः।
नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य समर्पित कीजिए। प्रभु को नैवेद्य समर्पित करके जलाचमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी समर्पित कीजिए भगवान को। जलाचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे तो पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। पान का बीड़ा बनाइए और अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और आज की एकादशी की कथा सुनिए। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा। एकादशी की कथा और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों ही आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे। हम एक ही वीडियो में दोनों ही चीज़ें सुनाते हैं, साथ में कथा और विष्णु सहस्त्र नाम, जिससे कि आपको अपनी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो अवश्य सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी सुविधा के अनुसार और त्यौहार की आवश्यकता के अनुसार ही वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं। सुनने के बाद, कथा आदि सुनने के बाद आरती कीजिए। आरती करके नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी को हानि नहीं पहुंचानी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी का अहित नहीं करना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। व्रत में फल आहार ही आपने लेना है। अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, हरी मिर्च आदि का ग्रहण नहीं किया जाता है, नमक ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत वाला सेंधा नमक खा सकते हैं। काली मिर्च का प्रयोग कुछ स्थानों पर कहा गया है, आप खा सकते हैं। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन कैसे? अगर किसी के यहाँ मंदिर आसपास नहीं है, कीर्तन नहीं होता है, तो हम आपके लिए कीर्तन का वीडियो अपलोड करेंगे। उसको अवश्य सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें 3 स्तोत्र होते हैं जिनको सुनने से आपको कीर्तन का फल प्राप्त होता है। रात्रि को जागरण की महिमा है, जागरण कीजिएगा और अगले दिन व्रत पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। अब बात करते हैं कि व्रत आपने करना कब है और शुभ मुहूर्त इसके लिए रहेगा क्या, पूजन आपने कब करना है, पारण आपने कब करना है। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी तिथि है ये शुरू हो रही है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को शाम को 7:10 से और यह समाप्त होगी 3 अक्टूबर को शाम को 6:32 पर। ऐसे में 3 अक्टूबर को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी। तो 3 अक्टूबर को आपको इस एकादशी का व्रत करना है और 4 अक्टूबर को आप करेंगे पारण। तो व्रत पूजन के लिए 3 तारीख दिन रहेगा शुक्रवार का। शुक्रवार को पहला चौघड़िया छोड़ देंगे 1.5 घंटा। तो आप 7:45 बजे से और 11:15 बजे तक 2 उत्तम चौघड़ियाँ हैं अमृत और लाभ की, इसमें आप पूजन करते हैं, बड़ा उत्तम रहेगा। इस समय में पूजन कीजिएगा। पारण की अगर बात करें तो 4 तारीख को आपने पारण करना है और पारण जो है हरिवासर के बाद किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है और द्वादशी तिथि में किया जाता है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए दिन शनिवार का 4 तारीख को है तो आपको पारण करना चाहिए 7:45 बजे से और 9:30 बजे के बीच में। ये कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि सूर्योदय के साथ जो चौघड़िया है वो काल का है, उसमें करना उत्तम नहीं है। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। वह नारायण आपके व्रत को सफल बनाएं, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें, यही कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण।